नमस्कार दोस्तों। क्या भगवान आपकी भी परीक्षा लेते हैं? वैसे तो भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि भक्तों के जीवन में वो समय उनको पूरी तरीके से तोड़कर रख देता है। उस समय उसका विश्वास डगमगा जाता है। कहीं ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं। वो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना वो समझ पाते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा, सेवा या साधना करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही बात आती है कि हमें हमेशा सुख ही सुख मिले। हम जो चाहते हैं वह हमारे अनुसार हो या हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। अगर आप हमेशा सुख भोगोगे तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा? और मैं आपको बता दूं, दुख भोगने का जो मज़ा है, जब आपने दुख भोगा है या जब आपने दुख भोग रखा हो, क्योंकि जिस लाइन को छोटा करना है उसके सामने बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। वैसे ही अगर आपने दुख भोगा है तो आपको सुख भी अवश्य मिलेगा। और सुख भोगने का मज़ा तो तभी आता है जब आपने दुख भोगा हो। ठीक ऐसे ही जब आपने दुख भोगा होगा तभी पता चलता है कि सुख की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि दुख सुख तो लगा रहता है। यह एक दूसरे के पहलू होते हैं। भूखे व्यक्ति को ही अन्न का पता होता है कि यह कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण विशेष है। जिसके तन में कपड़े नहीं हैं वह कपड़े की वैल्यू जानता है, और जिसके पास घर नहीं है वह घर की वैल्यू जानता है। इसलिए जब आपके जीवन में दुख आता है तो सुख का अनुभव भी होता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख सुख दोनों प्राप्त ना हो। दुख और सुख सब आपके कर्मों पर आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति हमेशा ऐसा कर्म नहीं कर सकता कि उसकी हमेशा या उसके जीवन में हमेशा सुख ही प्राप्त हो या दुख ही प्राप्त हो। हर व्यक्ति को दुख सुख दोनों की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म यह साइकिल चलता रहता है, तो दुख भी भोगने होंगे और सुख भी भोगने होंगे। दोनों यह प्रकृति का नियम है। पर जब आप पूजा करते हैं और भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग भगवान की पूजा ही इसलिए करते हैं कि उन्हें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। अगर छोटी सी भी खरोच लगी तो भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं कि मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, अर्चना की है, साधना की है, इसके बावजूद भी मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत भगवान की पूजा करता था, हमेशा भगवान का नाम जपता रहता था, लेकिन एक बार उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर में मोच आ गई। वह चलने में असमर्थ था। वह मंदिर गया जो उसके घर में था और बहुत ताना देने लगा कि मैं आपका इतना पूजा पाठ करता हूँ, दिन रात आपका नाम जपता हूँ, फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तो उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं, उसको वह मंजर दिखाते हैं सपने में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, कि तेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वह इतना भयानक होने वाला था कि तेरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तेरे कर्म इतने नेक और दिन रात पूजा करता था मेरे, इसलिए तुझे बस मामूली सी खरोच आई है। तब वह आदमी का समय आता है या उस आदमी को उसी टाइम समझ में आता है कि भगवान व्यक्ति के जीवन में किसी तरह से रोल निभाते हैं, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वह अपने भक्तों की मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं।
तो जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान उनकी मदद नहीं करते, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली यह बता देती हूँ कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप उन परीक्षा में सफल हो सके। भगवान दुखों को कम नहीं करते और ना ही दुख को हटाते हैं। दुख जो है वह तो आना ही है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, पर कैसे भोगना है उसकी क्षमता अवश्य प्रदान करते हैं, क्योंकि जब क्षमता प्रदान हो जाती है तब वह दुख लगता ही नहीं है। उसी प्रकार से जैसे आपने 100-200 किलो वजन उठा रखा है तो आप नहीं उठा पाएंगे अगर आपके ऊपर ईंट है तो जो गिरने वाली है तो उसका गिरने को नहीं रोक सकते, तो उसका कर्म है कि वह गिरेगा ही। भगवान पर उस पत्थर के आकार को कम कर सकते हैं, लेकिन भगवान उसका गिरना को रोक नहीं सकते। भगवान बस ईंट के आकार को कम कर सकते हैं जिससे आपको कम चोटें आएं। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था तो उसे मिर्ची लगी, वह तुरंत गुड़ खा लिया और आराम मिला, लेकिन वह बोलता है मिर्च तीखी तो लगी पर जो गुड़ है उसने तीखापन का भार को झेल लिया और ख़त्म किया और ऊर्जा प्रदान किया, जिससे आपको लगता ही नहीं कि आपने मिर्च खाई है। तो भगवान परमात्मा आपके जीवन में रोल प्ले करते हैं कि वह आपको इतनी क्षमता प्रदान करते हैं कि आपको दुख नहीं लगता, यह आपको वह दुख ही नहीं लगता है। इसलिए कभी भी भगवान को दोष देने का कार्य नहीं करना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं वह अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं तो आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाता है या गाय या कुत्ता आ जाता है, तो आप अपने थाली से, जिस थाली में आप खा रहे होते हैं उसी थाली का रोटी अगर उसे आप खिला देते हैं तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। इसे बहुत बड़ा दान कहा जाता है। आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ठंड से काँप रहा है तो आप उसके लिए कंबल या अपना जैकेट दे दें, ये भी बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी असहाय को घर या किसी भी प्रकार की मदद करना, यह बहुत बड़ा ही दान होता है। तो कभी भी परमात्मा की बनाई चीज़ों को जो खाने में असहाय हैं या अन्य किसी चीज़ों में असहाय हैं, उनकी मदद करना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ऐसे लोगों पर भगवान सदैव कृपा करते हैं। कभी भी भगवान पर विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि वो सदैव रहते हैं आपके साथ। सुदामा को तो आप जानते ही हैं, आप कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे और वह गरीब भी बहुत ज़्यादा थे। उनके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं था, लेकिन वह कृष्ण जी को देते थे। वह जो भी खाते थे उसका आधा हिस्सा कृष्ण जी को देते थे और धन्यवाद कहते थे कि आप भी भगवान के साथ रहते हैं, कि वो मेरे हर पल साथ हैं। आपका भी बेड़ा पार होगा अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से सबकी मदद करेंगे या सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे, तो आपका भी जीवन मंगलमय होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाएंगे। इसलिए कभी भगवान पर विश्वास मत तोड़ना, सदैव विश्वास करना। और जब भी भगवान परीक्षा लेता है तो उस चीज़ का दोष भगवान पे नहीं डालना, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में आपको किसी दुर्घटना से बचाता भी है और आपकी सहायता भी करता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन पे दिया गया
लिंक उसे एक बार विजिट करके ज़रूर देखें।